अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं किया था, तो बस आज मैं सोच रही हूँ कि ये इवनिंग रूटीन का मैं आपको बताऊँ कि मैं किस तरीके से मैं हैंडल करती हूँ अपने शाम का जो है नाइट का जो डिनर वगैरह जो होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ, वो फुलेवार और आलू की सब्ज़ी है, ग्रेवी है। तो ये मैंने एक तरफ रख दिया है बनाने के लिए, और दूसरी तरफ जो है कि मैं रोटी बनाने के लिए तैयारी की हूँ। आटा मैंने पहले से गूंद लिया था। तो यहाँ पे रोटी बनाऊंगी और सब्ज़ी बनाऊंगी। सब्ज़ी बस रेडी ही होने वाला है, आपने देखा। तो चलिए फिर रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तवा रखा है और रोटी बना रही हूँ। और ये होता है हमारा जो इवनिंग रूटीन है। और खाना तो हम लोग देर से ही खाते हैं, लेकिन क्या है कि 9 बजते बजते खाना रेडी कर लेती हूँ। फिर हमारे हस्बैंड जब जॉब से आते हैं तो फिर हम लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तो बस फटाफट से गरम गरम रोटियाँ बना लेती हूँ। आजकल बारिश का टाइम है, तो क्या है कि बारिश भी कभी भी शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हो रहा है, बहुत ज़ोरों से हो रहा है। और हमारे यहाँ का जो है कि रोड काफ़ी भर गया है बारिश से। तो लाइट भी कभी भी चली जाती है। तो बस मैंने सोचा कि फटाफट से बना लिया जाए। तो ये हमारी रोटियाँ बस रेडी होने वाली है, बन गई है, आप देख सकते हैं। रोटी हमारी काफ़ी अच्छे से फूल गई है। यहाँ पे हमारी रोटी बन गई है और सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो गई है। तो बस अब मैं सब हटा देती हूँ। मैं चकला पे रोटी नहीं बनाती हूँ, मुझे ये जो है चॉपिंग बोर्ड पे ही रोटी बनाना अच्छा लगता है। और तो इसीलिए मैं चॉपिंग बोर्ड पे बना लेती हूँ, इजी लगता है मुझे बनाना उस पर। तो बस मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई है, तो बस थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। हरा धनिया डालने से जो है कि सब्ज़ी वगैरह का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो अगर घर में रहा करे तो ज़रूर डाला करें हरा धनिया। तो बस मैं इसे धोकर डाल देती हूँ। इसके बाद और कुछ नहीं करना है। बस दोपहर को जो लंच बना था, तो दाल तड़का और राइस मैंने बनाया था। काफ़ी देर से बनता है, 1-2 बज जाते हैं लंच बनाने में। तो अगर दोपहर का कोई चीज़ अगर सब्ज़ी वगैरह रहता है तो उससे बस रात में मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि लेट से ही बनता है तो फिर उसे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। यूँ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़। और देखिए यहाँ पे कुछ बर्तन है, वो मैं साथ साथ में धो के रखती जा रही हूँ। और सब लोग कहते हैं कि मेरे हाथों से बर्तन बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि बर्तन मुझसे कम हो, लेकिन फिर भी बर्तन मुझसे बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं क्यों, कैसे होता है। तो देखिए जो लंच में मैंने राइस बनाया था, तो हमारे पास थोड़ा राइस बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि उसको यूज़ कर लिया जाए। तो जैसे ही बचता है तो मैं फ्रीज़ में रख देती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है कि मैं राइस को निकाल ली हूँ फ्रीज से, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्याज डालकर यहाँ पे तड़का लगा देती हूँ। तो खाने में अच्छा लगता है, मज़ेदार लगता है। थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो गया है ये, तो बस गरम भी हो जाएगा। मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। बस इसको जो है कि 1 चम्मच तेल डाला है, और राइस को गरम कर दूँगी। बस इसे गरम कर लूँगी, और गरम करके इसके खाने में इस्तेमाल कर लूँगी इसको। हमारी अम्मी कहती थी कि पका हुआ जो अनाज होता है
वो उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसे अगर हम बाहर फेंकते हैं कूड़े में तो क्या है कि पनाह मांगता है अल्लाह से और हमारे लिए बद्दुआ करता है। तो बस हो सके तो अनाज फेंका मत कीजिए, किसी भी गरीब को दे दिया कीजिए। अगर इस्तेमाल नहीं करना है, घर में नहीं खाना है तो किसी को दे दिया कीजिए। तो और अगर नहीं तो फिर यूज़ कर लीजिए खाने में, अगर आप खा सकते हैं तो। हम लोग तो अगर दोपहर का बचा हुआ कोई भी चीज़ होता है तो शाम में खा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा डिनर हो चुका है और हमारी सब्ज़ी जो बची हुई है उसे मैं देखिए एक डब्बे में भर के मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। तो मैं जब भी फ्रीज़ में कोई चीज़ रखती हूँ तो इसी तरीके से डब्बे में भर के रखती हूँ, खुला मत रखिएगा। आजकल जो मच्छर जो हैं कहीं भी कभी भी घुस कर बैठ जाते हैं, तो कभी भी फ्रीज़ में खुला हुआ कोई भी चीज़ मत रखिएगा, बंद करके रखिएगा। तो यहाँ पे बस बर्तन मेरे हैं, तो अब डिनर हो चुका है तो बर्तन धो लेती हूँ। मैं रात में जो है कि डिनर के बाद बर्तन और किचन साथ में कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बर्तन आपको दिख रहा है और मैंने पहले भी बोला कि बर्तन मेरे हाथों से बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो, फिर भी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से ये सब बर्तन धो लेती हूँ। पहले जो इसमें मसाले वगैरह का जो लगा हुआ है इसे अच्छे से साफ़ करके खंगाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसमें डिश वॉशर लगाऊंगी। तो बस सारे बर्तन को अभी धो लेती हूँ एक एक करके, और डिनर के बाद तुरंत बर्तन धो लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करूँगी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि बर्तन फटाफट से धो लिया जाए और खाने के बाद नहीं तो फिर बहुत ही आलस आता है। और तो बस बर्तन धो लेती हूँ, और रात का जो बर्तन है धो के ही मैं सोती हूँ। अगर किसी दिन गलती से रह भी जाता है तो उस दिन मुझे नींद नहीं अच्छे से आता है, तो रात का बर्तन धो लेती हूँ। और धो ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर रात को आप टब में बर्तन छोड़ देंगे तो बहुत कीड़े मकोड़े आ जाते हैं किचन में, और किचन आपका साफ़ रहेगा तो कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। और मैंने ये भी किताब में पढ़ा है कि रात का जो जूठा बर्तन है नहीं छोड़ना चाहिए। रात के फरिश्ते जो बरकत लेके आते हैं, तो अगर जूठा बर्तन देखते हैं तो वापस चले जाते हैं। तो बस मेरी कोशिश तो यही रहती है कि बस धो लूँ। तो बस बर्तन धुलने आए हैं, ये होने आया है, बस इसके बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी। और किचन काउंटर मैं कैसे साफ़ करती हूँ तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी किस तरीके से साफ़ करती हूँ। तो बस ये जो पानी डाल के जो सूखा हुआ आटा वगैरह गिरा है, इसे मैं पहले फूलने दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसमें क्लीनर लगाऊंगी, उसके बाद क्लीन करूंगी। और जब मसाला वगैरह की जो सब्ज़ी बनती है ना, तो उसमें से जो है मसाला का छिट्टा बहुत पड़ता है ये हमारे टाइल्स वगैरह पे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए अभी मैं साबुन लगा रही हूँ, क्लीनर लगा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से पानी डाल के, और साबुन का सारा पानी जो है अच्छे से साफ़ करके सुखा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं कैसे क्लीन करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो काउंटर जो है हमारा काफ़ी अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम इस पे सब्ज़ी वगैरह प्याज वगैरह काट लेते हैं, तो इस तरीके से अच्छे तरीके से साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काउंटर पे बैक्टीरिया वगैरह जो रहता है वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो इस पे कोई तरह का हम और दवाई वगैरह तो नहीं डाल सकते हैं, तो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्योंकि ये वाइट विनेगर जो होता है ये बड़े काम की चीज़ होते हैं, तो मैं उसी से किचन काउंटर साफ़ करती हूँ। तो देखिए मैंने पानी को जो है साबुन वाला पानी सारा सुखा लिया है। यहाँ पे 2 चम्मच विनेगर लूँगी वाइट, और इसमें 2 चम्मच पानी डालूँगी, और ये सूखा कपड़ा जो है वो उसमें भिगा लूँगी विनेगर में, और सारे किचन काउंटर पे बस लगा दूँगी विनेगर।
तो इस पर का जो है कि बैक्टीरिया वगैरह है सारे ख़त्म हो जाएंगे और हमारा किचन एकदम साफ़ सुथरा एकदम क्लीन सा रेडी हो जाएगा चमकता हुआ। और रात में अगर छिपकली वगैरह भी इस तरीके से आप करेंगे तो नहीं आएंगे। विनेगर की जो होती है ना खुशबू, उसे हट जाते हैं, नहीं आते हैं कोई भी कीड़े मकोड़े। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। ये मेरा तरीका है किचन काउंटर साफ़ करने का। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो देखिए एकदम चमकता हुआ खुशबूदार हमारा